कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट बचा हुआ है, 2-3 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल मैंने इसके अंदर आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको कल लीवर करवा दिया था कंप्लीट। लीवर आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज अपन कौन सा टॉपिक करेंगे? आज अपन पढ़ेंगे पैनक्रियास। देखो अपना सबसे पहले बकल कैविटी हुआ, बकल कैविटी के अंदर टीथ एंड टंग हो गए। उसके बाद ईसोफेगस है ना, एलिमेंट्री कैनल के जो 4 लेयर्स मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट होती है, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन ने स्टमक कंप्लीट कर लिया। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, कितना डाइजेशन होता है, सारा कंप्लीट हो गया था। फिर 2 क्लासेस में अपना लीवर कंप्लीट हो गया और आज एक क्लास में अपना पैनक्रियास पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे एक क्लास में हो जाए, है ना। तो देखो आज लीवर तो कल हो गया था, पैनक्रियास से शुरू करते हैं। यहाँ लिख ले, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। पैनक्रियास, पैनक्रियास जो है वो एक हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर है। देखो कल मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन, है ना। जब दोनों एक के अंदर ही आ जाए, ऐसी ग्लैंड जो दोनों का सिक्रेशन, जो एक्सोक्राइन भी करती हो और एंडोक्राइन भी करती हो, उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन जो है वो कहाँ करती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर करती है, तो वो कौन सी हो गई, एंडोक्राइन हो गई। और एक्सोक्राइन के अंदर वो सिक्रेशंस जो है वो सिक्रेशंस कहाँ होते हैं, किस बॉडी सरफेस पर होते हैं। तो बॉडी सरफेस पर होते हैं, फिर सेल की सरफेस पर भी अंदर भी हो सकते हैं, है ना। 2 टाइप के हो गए, कौन कौन सा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो पैनक्रियास है वो कैसा है, वो हेटेरोक्राइन है। उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट है और एक्सोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट है। अब देखो पैनक्रियास, देखो ये यहाँ पे अपना क्या था, स्टमक था ऐसे, यहां अपना लीवर प्रेजेंट था, यहाँ लीवर था अपना, यहां पैनक्रियास होता है। ठीक है, ऐसे इसमें ग्लैंड्स लगी होती हैं। ये अपना पैनक्रियास यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसी ग्लैंड है, एक तो सबसे पहले एक तो अपने को लिखना है, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन का डुओडेनम पार्ट है। डुओडेनम है, ये लीवर है। लीवर से यहाँ पे गॉल ब्लैडर था, ऐसे यहां से एक डक्ट इससे निकलती है राइट लोब से, एक लेफ्ट लोब से, और ये डक्ट यहाँ आती है और ये कहाँ जाती है, गॉल ब्लैडर से, फिर बाहर निकलती है, इसको हिपैटिक डक्ट बोला था। फिर ये इसके पीछे से होके आती है और ये कहाँ मिलती है, इसके अंदर जाके पैनक्रियास के अंदर मिलती है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट नाम बताया था मैंने आपको। और ये यहाँ से जाके ये कंप्यूला के अंदर ओपन होती है ऐसे, और यहाँ से फिर ये अपना सिक्रेशंस जो है वो कहाँ करती है, इंटेस्टाइन के अंदर करती है। ये बताया था मैंने आपको। अब देखो ये डुओडेनम पार्ट हो गया, ये पैनक्रियास हो गया अपना, पैनक्रियाज। पैनक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, अग्नाशय। ठीक है, ये हो गया अपना पैनक्रियास। पैनक्रियास कैसा होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। ठीक है, अब देखो एक्सोक्राइन पार्ट देख लो कौन कौन से होते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। ये क्या क्या सीक्रेट करता है, एक तो इसके अंदर वाटर सीक्रेट होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है। इसमें HCO3- बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और प्लस ये सीक्रेट करता है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट करता है वो मैं भी आपको बता दूंगी। एक्सोक्राइन जो पार्ट है, जैसे देखो ये वाला पार्ट है ना, ये जो इसके लगा हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर आपको गोल गोल सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये इसको बोलते हैं एसिनाइन। ठीक है, ये पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट को एसिनाइन बोलते हैं, और ये एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना, ये वाला, इनको बोलते हैं
आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। देखो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है। जो ये अपना पेनक्रियाज है ये कैसी ग्लैंड है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, उनसे क्या सीक्रेट होता है, वाटर सीक्रेट होता है, कुछ बाइकार्बोनेट सीक्रेट होते हैं और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ठीक है, वाटर आप सबको पता है। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ से फूट गया है ना, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है ये 1 से 2 पेज पर काम नहीं कर सकते आसानी से, 1 से 2 पेज पर काम नहीं कर पाते, इसलिए ये बाइकार्बोनेट आयन जो है उस मीडियम को एसिडिक से किस में बनाता है, बेसिक में चेंज करता है। इंटेस्टाइन के अंदर पीएच कितनी बताई थी मैंने, 6.8 बताई, 7.8 बताई थी, सॉरी कितनी बताई थी, 7.8 होती है। ठीक है, अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं वो देखो, यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख लो। देखो एंजाइम्स, पहला एंजाइम यहाँ होता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएज एंजाइम मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे ही प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, एमिनो एसिड्स में, है ना। भाई प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड्स की बनी होती है, तो ये किसमें ब्रेक डाउन किसमें करेगा, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा। देखो अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीजेज एंजाइम कौन कौन से, एक तो पहला होता है ट्रिप्सिनोजन। पहला कौन सा होता है, पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। कौन सी फॉर्म में रिलीज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज, जिसके भी आगे नोजन लगा हो या फिर आगे प्रो लगा हो, वो कैसी फॉर्म होती है, सीधा सीधा समझ लो, वो कैसी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अब इसको एक्टिव कौन करेगा, अब देखो पहले तो आप नाम लिख लो सकते हैं। एक तो कौन सा हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, एक हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, दूसरा कौन सा हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये भी कैसा, इनएक्टिव। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव। थर्ड एंजाइम कौन सा, थर्ड एंजाइम होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक, इसके आगे प्रो लगता है ना, इसलिए ये भी कैसा, इनएक्टिव एंजाइम। इतना क्लियर है आप लोगों को। चौथा होता है प्रो इलास्टेज एंजाइम। प्रो दिख रहा है क्या आपको, प्रो इलास्टेज एंजाइम। ठीक है, ये भी कैसा, इनएक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई। पैनक्रियाज से एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उससे वाटर, HCO3 और एंजाइम, 3 चीजें रिलीज होती हैं। एक बात, दूसरी बात, एक्सोक्राइन जो है उसके अंदर कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम बताया ना मैंने, एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो पहला तो होता है इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम होता है। प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, एमिनो एसिड्स में तोड़ेगा। अब देखो प्रोटीएज एंजाइम मैंने बताया 4 आपको, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, वो कैसे कन्वर्ट हो गया भी, रुक जाओ, ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज एंजाइम। 4 एंजाइम हो गए, इनका नाम आपको याद रखने हैं और इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 4 एंजाइम, अब इनको एक्टिव कौन करेगा, ये एक्टिव कहाँ से होंगे, कैसे एक्टिव होते हैं,
इनको एक्टिव करने का काम किसका है? इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेज। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो अभी सुन लो। कौन सा एंजाइम होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। जैसे देखो ये अपना स्टमक, ये डायग्राम मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। ये अपना पैनक्रियाज है, यहाँ कुछ ग्लैंड्स लगी हुई है, ऐसे नहीं बोलते हैं इस ग्लैंड्स को। यहाँ कुछ छोटी छोटी और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं? आइसोलेट नहीं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस के द्वीप समूह बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे अपना क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे अपना लीवर प्रेजेंट था। तो लीवर से, लीवर की बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से डक्ट आई, गॉल ब्लैडर के अंदर गई, और गॉल ब्लैडर से आती है वो इसके नीचे से पीछे से होके, और कहाँ खुलती है? पैनक्रियाज में खुलती है। पैनक्रियाज का और लीवर का सिक्रेशन एक साथ यहाँ से कॉमन हिपैटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक हिपैटिक डक्ट बोलते हैं इसको, पैनक्रियाटिक हिपैटिक डक्ट। यहाँ से कहाँ खुलेगा? इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगा, और यहाँ अपने एंजाइम रिलीज करेगा। तो पैनक्रियाज के एंजाइम जो प्रोटीजेज जो एंजाइम है वो कैसे यहाँ पे कैसे बने हैं? इनएक्टिव फॉर्म में बने। जैसे प्रोटीजेज का मान लो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे कैसी फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। यहाँ आने के बाद यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। यहाँ पे लिख लो एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। देखो एंटेरो, एंटेरो का मतलब जहां भी आ जाए ना, सीधा सा मतलब है अपने को क्या समझना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो का मतलब कहां भी कहीं भी आ जाए गैस्ट्रो वर्ड, उसका मतलब है स्टमक के अंदर कुछ हो रहा है ना। हिपैटिक आ जाए लीवर के अंदर कुछ हो रहा है, एंटेरो आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हो रहा है, कार्डियक आ जाए हार्ट के अंदर कुछ हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना? ये कॉमन वर्ड है ये इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रिप्सिन में चेंज हो गया है ना, ट्रिप्सिन में चेंज हो गया। अब बाकी के जो एंजाइम थे ना, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एक वो था कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज कर देगा। ये ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर देगा? देखो ट्रिप्सिन जो है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसको ट्रिप्सिन चेंज करेगा किसमें? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। किसमें चेंज करेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज करेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा एंजाइम था? काइमोट्रिप्सिनोजन था, काइमोट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन चेंज करेगा, ठीक है। और एक और कौन सा था? प्रोइलेस्टेज था, प्रोइलेस्टेज को भी कौन चेंज करेगा? ट्रिप्सिन चेंज करेगा। देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? लीवर, ये जो पैनक्रियाज है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन पार्ट है, उसके अंदर वाटर रिलीज होता है, एक तो वाटर सीक्रेट होता है, एक होते हैं कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, क्या करते हैं? पीएच को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ स्टमक के अंदर पीएच ज्यादा थी ना, कम थी, कम मतलब एसिडिक मीडियम ज्यादा था, कम थी, पीएच कम थी, एसिडिक मीडियम हाई था। तो एसिडिक मीडियम को कम करने के लिए, पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए, क्षार बनाने के लिए पीएच 7 से ज्यादा ले जाते हैं कौन? बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब एंजाइम्स मैंने आपको बताया, प्रोटीजेज एंजाइम बताया, एक तो लाइपेज भी होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियेजेज एंजाइम भी होते हैं इसके अंदर। पहला मैंने लेकिन आपको क्या बताया? प्रोटीजेज एंजाइम बताया। अभी प्रोटीजेज एंजाइम जो है ये क्या करते हैं? यहाँ से 4 टाइप के एंजाइम रिलीज हो रहे हैं प्रोटीजेज में। कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं? 4। कौन से? ट्रिप्सिनोजन हो रहा है एक तो, और एक हो रहा है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक प्रोइलेस्टेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। ये एंजाइम कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? अपने पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से। एक्सोक्राइन पार्ट को एसिनाई बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं,
इतना क्लियर है आप लोग? अब देखो प्रोटीएजेज हो गया कंप्लीट। सेकंड जो एंजाइम है वो होते हैं अपने पास लाइपेज। दूसरे कौन से होते हैं? पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये लाइपेज वाले क्या करेंगे? लाइपेज जो है ये लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? ये लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे। अब देखो लिपिड जो है किसका बना हुआ है? ट्राइग्लिसराइड होता है लिपिड, बताया था मैंने आपको। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। एक ग्लिसरीन मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी मैंने, जब बकल कैविटी के अंदर थोड़ा सा लिपिड का ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, लिपिड के साथ इसके ट्राइग्लिसराइड है। अब ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा? इसको डाइग्लिसराइड में चेंज कर देगा। डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। किस में चेंज कर देगा? डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में चेंज कर देगा इसको। इसमें क्या होता है? एक ग्लिसरीन मॉलिक्यूल होते हैं और 3 इसके अंदर क्या होते हैं? फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया आपको? तीसरा देखो, तीसरा होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एक एमाइलेज आपने कहाँ पढ़ा था? बकल कैविटी के अंदर पढ़ा था, जो क्या कर रहा था? स्टार्च का 30% डाइजेशन कहाँ हो गया था अपने? एमाइलेज। स्टार्च का 30% डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर हो गया था, बाकी 70% का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कौन कराता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज कराता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? देखो स्टार्च, पैनक्रियाटिक एमाइलेज पीए, स्टार्च का डाइजेशन कर देगा और क्या बना देगा? माल्टोज। बकल कैविटी के अंदर भी माल्टोज में चेंज किया था। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। इतना समझ में आया? तीसरा होता है, तीसरा हो गया। चौथा होता है न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको कितने बताए थे? भूले नहीं ना आप? पता है ना आपको? देखो न्यूक्लिक एसिड कितने बताए थे मैंने आपको? 2 बताए थे। न्यूक्लिक एसिड कितने बताए थे? 2। एक कौन सा? डीएनए और एक कौन सा? आरएनए। तो जो ये न्यूक्लियेजेज होंगे, न्यूक्लियेजेज एंजाइम होंगे, ये भी 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे डीएनएज जो डीएनए को तोड़ेंगे, और दूसरे होंगे आरएनएज जो क्या करेंगे? आरएनए का ब्रेक डाउन करेंगे। इतना समझ में आया आपको? देखो मैंने आपको क्या बताया है अभी तक? जो पैनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर एंजाइम रिलीज होते हैं। उन एंजाइम के नाम मैंने आपको बताया, प्रोटेजेज, लाइपेज और ये एमाइलेज और न्यूक्लियेजेज। 4 एंजाइम हो गए। प्रोटेजेज के अंदर फिर से 4 एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रोइलेस्टेज। ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं चारों के चारों। इनको एक्टिव करने का काम किसका है? इंटेस्टाइन का एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ओनली ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। बाकी इन तीनों एंजाइमों को कौन चेंज करेगा? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो प्रोटेजेज का काम पूरा हो गया। फिर है पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरीन के अंदर। फिर कौन सा है? एमाइलेज है।
एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन, पैनक्रियाटिक एमाइल, पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो स्टार्च के डाइजेशन के लिए वो क्या करता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, इसको अपन ने माल्टोज बोला था। बकल कैविटी के अंदर 30%, बाकी का यहाँ पे होता है, ठीक है। अगला मैंने बताया आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पहले तो ये देखो, न्यूक्लियस में तोड़ेगा किसको, डीएनए और आरएनए को। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज, आरएनए को ब्रेक डाउन करने वाला आरएनएज। इतना समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब आगे देखो, न्यूक्लिक एसिड का समझ में आ गया। प्रोटीजेज एंजाइम अपने, एक्सोक्राइन जो है वो सारे एंजाइम अपने पूरे हो चुके। आप देखो जैसे ऐसे बना ले क्या इसको, ये अपना पैंक्रियाज है मान, है ना, इसके अंदर ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, और कुछ छोटी छोटी पड़ी है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं इनको। लैंगरहैंस के द्वीप समूह प्रेजेंट है। ये वाली जो ग्लैंड है ना, ये 90% होती है इसके अंदर। कितनी होती है, 90%, और 1% ये छोटे वाली जो ग्लैंड होती हैं ये 1% होती हैं, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको पेप्टाइडेज बताया था ना, मैंने आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एंडोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एंडोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, और दूसरा होता है एक्सोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पेप्टाइड्स लिख दिया, पेप्टाइडेज, DASE, है ना। तो ये 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। अब देखो एंडोक्राइन पार्ट देख बता रही थी मैं आपको। एंडोक्राइन पार्ट जो है ये इनसे रिलीज होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस के द्वीप समूह, यहां से रिलीज होता है कौन, जो एंडोक्राइन पार्ट रिलीज, वहां पे सिर्फ जैसे देखो ये डॉट वाली है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन ऐसे। इसके अंदर मिडिल में तो कौन सी सेल होती है, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है। मिडिल में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके साइड में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तीसरी सेल भी होती है, वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई और कभी नीट में आया भी नहीं है। आप 2 याद रखो, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, और ये अल्फा सेल्स, गामा सेल्स है, ये गामा सेल्स, गामा सेल्स, ठीक है। ये बीटा सेल्स जो होती है ना, बीटा सेल्स जो होती है इनसे रिलीज होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज, ग्लूकोज रिच ब्लड है वो कहाँ जाता है, लीवर के अंदर जाता है। लीवर उसको किसमें चेंज करता है, ग्लूकागोन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करके उसको स्टोर कर लेता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने का काम है वो जो कौन करा रहा था, वो करा रहा था अपना इंसुलिन, भाई इंसुलिन करा रहा था ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए किसने इसको प्रेरित किया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए इंसुलिन ने किया था। तो इंसुलिन क्या है, एक तरह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कराने वाला हार्मोन है ना, ठीक है। अब ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज, भाई अपन फास्ट वगैरह करते हैं तो वापस बनता है ना, ग्लाइकोजन से क्या बनता है, फिर से ग्लूकोज बनता है। तो ये प्रोसेस कौन करा रहा था, ये अपना यहाँ पे कराता है, क्या नाम था उसका, ये तो इंसुलिन हो गया, ये हो गया ग्लूकागोन। इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। देखो एक्सोक्राइन पार्ट आपको समझ में आ गया, 4 उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
पहला कौन सा, प्रोटीजेस, न्यूक्लियसेस और कार्बो एमाइलेज वाला, ठीक है, और एक लाइपेज, 4 हो गए। प्रोटीजेस के अंदर 4 एंजाइम फिर से, पहला कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड और प्रोइलास्टेज, ठीक है। अब इनको चेंज कौन करेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको एक्टिव कौन करेगा, जब ये पैंक्रियाज से कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटेरोकाइनेज रिलीज होगा, वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। अब वो ट्रिप्सिन जो है, ये बाकी 3 बच गए, इन तीनों को किसमें चेंज कर देगा, इनकी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा। इतना क्लियर है। इनको चेंज करने के बाद ये क्या करेंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन का टोटल डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियजेस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डिवाइड करने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। पहला कौन सा, डीएनएज, दूसरा कौन सा, आरएनएज, ठीक है, 2। और ये क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को, सॉरी। और तीसरा कौन सा, लाइपेज है, वो क्या करेगा, फैटी एसिड बना देगा और डाइग्लिसराइड बना देगा, ठीक। एमाइलेज क्या करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज नाम है इसका। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर है आपको। फिर मैंने एक्सोक्राइन कंप्लीट हो गया, एक्सोक्राइन के अंदर सिर्फ इतना ही है। फिर अपना आता है एंडोक्राइन के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 टाइप की सेल होती है, जो एक तो एक्सोक्राइन करा रही है, एक एंडोक्राइन करा रही है। एक्सोक्राइन वाले का नाम है एसिनाई और एक्सोक्राइन वाले का नाम है आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस के द्वीप समूह, ठीक है। ये इनके अंदर ये वाली जो सेल्स हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, इनके अंदर बीटा सेल्स और गामा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज कराती है, बीटा सेल क्या रिलीज करेंगी, इंसुलिन करेंगी। और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम करेगा। और गामा सेल्स जो है वो क्या करेंगी, ग्लूकागोन रिलीज करेंगी और एक ग्लाइकोजन को वापस किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पैंक्रियाज अपना ऑलमोस्ट पूरा हो गया, कुछ बचा होगा 1-2 जो मैं भूल गई है, फिर अभी माइंड में नहीं है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगी। फिर पैंक्रियाज अपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कल अपन स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद अपने कुछ डिसऑर्डर, और फिर अपना टॉपिक पूरा। ओके, थैंक यू सो मच।